आइए अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पुट करके हम लोगों को बनाना है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बराबर है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, इस पे पावर है 3/2 और dx। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या करना, पुट करना है। बताइए तो कैसे बनाइएगा। अब पूरा भी पुट लीजिए तो ज्यादा अच्छा ना है, क्या कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा ही पुट कर लीजिए। तो पुट 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन बोलिए 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और कितना जी खत्म, और इधर t का dt/dx इधर लेते आइए। तो 3x स्क्वायर dx बराबर कितना dt, लेकिन आपको किसका मान चाहिए, dx का ना, तो dt बाय कितना हो जाएगा 3। तो i बराबर बोलिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, और इसके जगह पे 3 पे पावर कितना, t पे पावर 3/2, dx के जगह पे dt/3, dt/3x स्क्वायर ना हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो आपका ये दोनों कैंसिल, i बराबर बोलिए तो 1/3 बाहर, और t पे पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c, तो 1/3, 2 एकम 2, 3 2 5, 5/2, तो 5/2 होगा तो 2/5 ना, 2/5, और t पे पावर कितना 5/2। तो कहने का मतलब है i बराबर कितना 2/5 आई 15, और t का मान बोलिए 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर कितना 5/2 प्लस c। एक तो ये हो गया, और इसको देखिए आप एलिटर कैसे बना सकते हैं। i बराबर है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर 3/2 dx। देखिए जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसाइए। इस प्रकार से पुट इसको करने जा रहे हैं ना, इसको आप लिख दीजिए और आप उसी चीज को कहां घुसा दीजिए, डी में। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, लेकिन यहां पर अकेला एक्स स्क्वायर है ना, ज्यादा क्या हो रहा था 3, ज्यादा 3 हो रहा था, 3 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए। अब देखिए अब आपका फॉर्मेट कौन सा हो गया, 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर कितना 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। आई बराबर 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2 तो 2/5, यानी कि 2 कितना हो गया 15 ना, और 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर 5/2 प्लस c। इससे क्या होता है कि बिना पुट किए बन जाता है, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन बनाइए, i बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x dx। बताइए बनेगा, पहले उतारिए, उतारने के बाद में देखिए, बताइए तो क्या कीजिएगा इसमें, ये टेढ़ा है ना, इसको पुट कीजिएगा, देखिए इधर वाला आ रहा है हाँ या नहीं, तो पुट कीजिए, तो पुट 2x क्यूब प्लस 3x बराबर t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3x का 1 dx बराबर dt। अब धीरे धीरे जो है ना, अब ये वाला बड़का प्रोसेस नहीं करके, ये बड़का प्रोसेस हो जाता है ना, जैसे x है तो dx, y है तो dy, t है तो dt, ऐसे करके कर लीजिए, बात एक क्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 लाना है, क्या कॉमन ले लीजिए 3, तो क्या बच जाएगा
2x² + 1 dx बराबर dt, 2x² + 1 dx बराबर dt/3। बोले आई बराबर क्या हो गया, ये और ये तो आपका निकल गया, पहले ये बचा ना जी। बोले तो क्या लिखिएगा, sin² t और इस पूरे के जगह पे dt/3। आई बराबर 1/3 sin² का इंटीग्रेशन sin² x का, हाँ डायरेक्ट नहीं होता है, फॉर्मूला बोलिए 1 - cos 2t/2 और dt। तो आई बराबर 1/6 बाहर dt का इंटीग्रेशन t cos का बोलिए sin 2t/2 प्लस c, यानी कि i बराबर हो गया 1/6, t का मतलब 2x³ + 3x माइनस 1/2 sin 2t। तो डायरेक्ट गुना करना दीजिए, हाँ या नहीं, कितना हो जाएगा बोलिए तो 4x³ + 6x और 1/6 तो दोनों में है, प्लस कितना हो गया c। देखिए एलिटर बिना पुट पाट किए बनाइए, तो i बराबर देखिए क्या है जी, i बराबर देखिए अंदर वाला पुट करने से बाहर वाला आता है, तो आप क्या कीजिए, जिसको पुट करना उसको लिखिए sin² 2x³ + कितना 3x और d में आप इसी को घुसा दीजिए 2x³ + कितना 3x। एक बार चेक कीजिए कि क्या ज्यादा क्या कम हो गया, तो 3 दूना 6 3, तो आपका 3 ज्यादा हो गया ना, तो आप क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए। लेकिन अभी भी आप इसका इंटीग्रेशन जानते नहीं, sin² हो गया, किस में बदलिएगा cos में 1/3 1 - cos 2x यानी कि 2x³ + 3x बटे में 2 ना और कितना dx। तो 2 कहाँ बाहर किए, सही तो लिखे, ओ अच्छा dx नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा 2x³ + 3x। इधर उल्टा आप लोग उतार लिए इस तरफ, ये वाला हो गया, ये वाला ये हुआ कि नहीं हुआ, ये चलिए अब बताइए तो क्या हो जाएगा 1/6 बाहर, बोले हाँ या नहीं, i बराबर 1/6 क्या हो गया बाहर 1 × dx का इंटीग्रेशन कितना x, तो x के जगह पे क्या है 2x³ + 3x 2x³ + कितना जी 3x। अब बोलिए कितना बच गया माइनस कितना cos 2x cos का कितना साइन, तो कितना हो जाएगा साइन, बोलिए कितना जी साइन 2 इंटू कितना 2x³ + कितना 3x। और एक चीज की कमी रह गई, किसकी, x के जगह पे आपका 2x³ + 3x है ना, तो बाजू में तो 2 बचिए ना गया है, तो किससे भाग दे दीजिएगा 2 से, 2 से आप क्या कीजिए भाग दे दीजिए, प्लस कितना हो गया c, मैच कर लीजिए क्या ना आंसर है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए और अब एक क्वेश्चन बनाइए आप, i बराबर x sin x² dx, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा बाय पार्ट्स अभी कहाँ बता रहे हैं, तो देखिए ट्राई कीजिए ना जी, इसमें भी तो 2 गो फंक्शन था अलग अलग, था कि नहीं, तो यहां पर भी तो आपका जो है ना कि एगो अलजेब्रिक है एगो ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप देखिए कोशिश कीजिए,
मैंने, हाँ सही बात है, क्या पुट किए थे? बहुत आसान है ना। देखिए आप जो है ना क्या पुट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स, डी टी का बोलिए तो डी टी, टी का कितना डी टी, तो आपका x dx बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बाय 2। आई बराबर देखिए ये दोनों तो खत्म हो गया, साइन एक्स स्क्वायर का जगह t, और जहां पे अंडरलाइन किए वहां पर कितना जी, डी टी बाय 2, तो आई बराबर 1/2 बार साइन का माइनस कॉस ना, माइनस कॉस टी, आई बराबर -1/2 कॉस टी के जगह बोलिए एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या जी, प्लस आपका हो गया सी। इसी को देखिए एलिटर में बताते हैं, एलिटर देखिए, हो गया, एलिटर से बनाइए, एलिटर क्या कीजिएगा, आई बराबर बोलिए क्या है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप किसको पुट कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को, जिसको पुट करना है उसके फॉर्मेट को लिखिए और उसी को क्या कीजिए, डी में घुसा दीजिए, और एक बार वेरीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन अकेला x है ना, तो किसे भाग दे दीजिए, 2 का, तो 1/2 साइन का बोलिए माइनस कॉस, तो डायरेक्ट लिखने दीजिए -1/2 कितना एक्स स्क्वायर, प्लस आपका हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको बनाइए, बताइए कैसे बनेगा। साइन पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस, बोले हाँ या नहीं, साइन पुट करने पे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस, पुट कीजिए, पुट साइन एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन का बोलिए कॉस एक्स डी एक्स, साइन का काहे का डिफरेंशिएशन है ना, और टी का बोलिए डी टी, तो ये दोनों तो आ गया ना, तो आई बराबर बोलिए टी क्यूब, और इस दोनों के जगह पे डी टी, यानी कि टी पे पावर 4/4 प्लस सी, कहने का मतलब है आई बराबर 1/4 और टी का मतलब है कितना साइन, तो साइन पे पावर 4x प्लस सी, या इसी को कैसे बनाइएगा, आई बराबर जो है आपका साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, आप किसको पुट कर रहे थे, साइन को, आप जिसको पुट कीजिए आप उसको लिखिए और डी में भी उसी को घुसाइए, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस आ तो गया, बोलिए डिफरेंशिएट न किए हाँ या नहीं। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स पे पावर 4/4, तो आई बराबर 1/4, एक्स के जगह पे साइन है ना, तो साइन पे पावर 4x प्लस आपका हो गया सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, किसको पुट कीजिएगा,
10, हाँ या नहीं, 10 को पुट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, पुट कीजिए, पुट 10 थीटा बराबर टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, 10 थीटा का बोलिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी, ये दोनों तो आ गया आपका। तो आई बराबर कितना जी, इसके जगह पे टी स्क्वायर और इस पूरे के जगह पे डी टी, बोलिए तो टी स्क्वायर का कितना, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी 1/3, टी आपने क्या मान रखा है 10, मिला लीजिए आया था। अच्छा इसी को एलीटर से बनाइए, तो एलीटर से आई बराबर क्या है बोलिए 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप पुट किसको कर रहे थे, जिसको पुट करना है उसको लिखिए, आप जिसको पुट करना है लिखिए और डी में आप उसी को घुसाइए, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए 10 का कितना सेक स्क्वायर, ये बोला आइए ना क्या, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना एक्स क्यूब बाय 3, तो बोलिए तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स के जगह 10 है 1/3 10 कितना क्यूब थीटा प्लस कितना, यदि कभी मान लीजिए कि आप कांस्टेंट भूल गए तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किए, समझ गए, इंटर लेवल पे हो सकता है कि आपको समस्या हो, ऑनर्स लेवल पे कोई समस्या नहीं है, बहुत सारा बुक कांस्टेंट को जोड़ता ही नहीं, जब जरूरत पड़ता है तभी लेता है। हाँ सही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई बराबर साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, कैसे बनाइएगा, रूट एक्स को पुट कीजिए, हाँ या नहीं, पुट रूट एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, टी का बोलिए डी टी, तो डी एक्स बाय रूट एक्स बराबर कितना 2 डी टी, इसका तो मान निकाल लिया आप, तो आई बराबर साइन टी, अब पूरे का मतलब 2 डी टी, 2 बाहर, साइन का माइनस कॉस टी प्लस सी -2 कॉस टी के जगह पे बोलिए रूट एक्स प्लस सी। अच्छा मान लीजिए कि आप एलिटर बनाइएगा, तब कैसे कीजिएगा, आप क्या कीजिए जिसको पुट करना है उसको लिखिए और डी में उसी को घुसाइए, लेकिन वेरीफाई कीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन सिर्फ रूट एक्स है ना, तो 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो 2 असाइन का कितना माइनस कॉस रूट एक्स प्लस सी। आपको नहीं लगता कि एलिटर में बहुत आसानी से बन जाता है, समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, या मान लीजिए आप एयरफोर्स के एग्जाम देते हैं, नेवी का, एनडीए का देते हैं, आईआईटी जेई का, या +2 लेवल पे कोई एग्जाम देते हैं, तो इंटीग्रेशन पूछेगा ही, तो उसमें क्या है कि आपका बहुत आसानी से बन जाएगा, है या नहीं, ठीक है, सब में बन जाता है, सब में। और यदि हमको लगता है कि यदि आप लोग 12 पढ़े होंगे वहां पे, हाँ तब नहीं, यदि 12 वहां पे पढ़ते सर के पास, तो सर ये चीज हमको लगता है वहां सिखाते होंगे पक्का, जो ऑनर्स पढ़ाता है सिर्फ वही सिखा पाएगा इसको, और आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आई बराबर है x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है, बताइए तो क्या कीजिएगा। अब नहीं लगता है कि आप अंदर वाला पुट कीजिएगा तो बाहर वाला आएगा, तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा, आप जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए, समझ गए, जिसको पुट करना उसको लिखिए, उसी को डी में घुसा दीजिए, लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिए, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 तो है नहीं, सिर्फ x है ना, 2 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, और अब देखिए कि क्या हो गया, किस फॉर्मेट में है, 1/√x के इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स ना, हाँ या नहीं, कैसे, x पे पावर कितना -हाफ प्लस 1, तो हाफ, हाँ 2 रूट एक्स, कितना हो जाता है 2 रूट एक्स। आप बताइए कि आई बराबर कितना हो गया 1/2 2 रूट एक्स,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि आई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। बोलिए। वो पुट करने वाला वो भी आएगा, चिंता नहीं कीजिए, हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं, वो भी आएगा, आने वाले समय में आएगा। अब देखिए आई बराबर है कॉस एक्स बाय साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन पुट कीजिएगा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कॉस आएगा, कॉस पुट कीजिएगा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन आएगा। अब बताइए कि क्या पुट करना है, साइन या कॉस? साइन पुट कीजिएगा, कि टेढ़ा है ना, साइन पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस। और इसको डायरेक्ट आप बनाइए। क्या कीजिएगा, जिसको पुट करना है उसको डी में घुसाइए और उसी को लिखिए, और एक बार देखिए कि सही है कि नहीं, वेरीफाई कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस, ठीक तो है। अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स पे पावर कितना जी, -3 + 1 बटे में -3 + 1 और प्लस कितना सी, यानी कि आई बराबर साइन एक्स पे पावर -2 बाय -2 + सी, यानी कि आई बराबर -1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, या फिर आई बराबर -12 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। कोई भी आंसर आप लिख दीजिए, हम देख लेते क्या फॉर्मेट लिखा है, तो फॉर्मेट यहीं पे लाकर छोड़ दिया है। खैर जो भी है, यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए, अब आपका है आई बराबर सेक पे पावर 4x 10x dx। इसको बताइए तो कैसे बनाइएगा, 10x को पुट कीजिएगा, 10x को पुट कीजिएगा। चलिए आप बोले हैं तो हम पहले पुट करके देखते हैं, तब ना पता चलेगा सही है कि गलत है या नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक। पहले एक बात बोलिए कि 10 पुटे या सेक पुटे, 10 पुटे। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, पुट 10x बराबर कितना t, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो विथ रेस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt। अब i बराबर आप क्या करना है कि सेक स्क्वायर एक्स 10x dx लिख दिए, आप ये नहीं कहते हैं। और आप कहते हैं कि इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, इसको लिख दिए, और 10x के जगह पे क्या लिख दे t, और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे क्या लिख दे dt लिख दे, यही ना। अब फिर सेक स्क्वायर आप क्या कीजिएगा, अब तो नहीं ना बदला, फिर सेक स्क्वायर को क्या कीजिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स t dt। और अब आपका हो गया 1 + 10x के जगह पे क्या लिखिएगा t, तो आपका t स्क्वायर t dt, i बराबर t + t क्यूब dt, t का t स्क्वायर बाय 2, t पे पावर 4/4 प्लस c 1/2, t के जगह पे क्या लिखिएगा 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 10 पे पावर 4x प्लस कितना हो गया c। अच्छा कोशिश कीजिए तो, भले इससे तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, और जरा देखिए तो ऐसे बनेगा क्या, देखिएगा तो i बराबर कितना है सेक पे पावर 4x ना, सेक पे पावर 4x 10x dx। आप ऐसा कर सकते हैं क्या, सेक क्यूब x इंटू सेक x
10x dx। काहे कि sec को पुटेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा, sec x इंटू 10x। पुट कीजिए तो पुट sec x बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि sec x इंटू कितना 10x, dx बराबर कितना हो गया dt। अब जरा आप बताइएगा तो आप कैसे लिखिएगा, i बराबर sec क्यूब x है, क्या हो जाएगा t क्यूब, कितना हो जाएगा t क्यूब, और इस पूरे के जगह पे कितना जी dt, यानी कि i बराबर t पे पावर 4/4 प्लस c, यानी 1/4, और t का मतलब कितना sec पे पावर 4x प्लस c। यानी कि आपका आंसर जबरदस्त ढंग से वेरी किया ना, यह 10 में आंसर आ गया और यह आंसर कितने में, किसमें आ गया sec में। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सही है। तो इंटीग्रेशन में कोई जरूरी नहीं है कि किताब में जो आंसर दिया हुआ है वही सही है, आप बनाए वो गलत है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप अलग फॉर्मूला लगाए तो आपका पूरा फॉर्मेट ही बदल जाएगा। समझ गए, आपका जो है पूरा फॉर्मेट ही बदल जाएगा। चलिए बोलिए तो क्या कीजिएगा इसमें बोलिए, नीचे वाले को पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2, 3 का 0 और 2 कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जिसको पुटना उसको डी में घुसाइए और फिर उसी को क्या कीजिए लिख दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, इसका 0, क्या ज्यादा आ गया, 2 ज्यादा आया ना, इसलिए 2 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए। अब dx बाय एक्स का फॉर्मेट है log x, यानी कि i बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कितना आ गया c। ठीक है, होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नोट कीजिए। आपका जो है ना इस सेशन में कंप्लीट कर देते हैं हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कीजिएगा इसमें बोलिए तो, नीचे वाला पुट कीजिए, साइन का कितना कॉस, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस गुनी माइनस कितना प्लस हो जाएगा। आप पुट कीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन का बोलिए जी कॉस, और कॉस का माइनस साइन, एक माइनस पहले से है, साइन एक्स बराबर, और साथ में कितना dx, dx बराबर कितना हो गया dt। तो i बराबर इस पूरे का मतलब हो गया dt, और नीचे कितना t, तो i बराबर log t प्लस c, यानी कि log t के जगह पे क्या लिखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और इसी को आपको यदि डायरेक्ट बनाना रहे बोलिए तो क्या कीजिएगा, i बराबर कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। कैसे कीजिएगा बोलिए तो, जिसको पुट कर रहे हैं उसको आप d में घुसाइए और उसी को आप क्या कीजिए लिख दीजिए, लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिएगा। साइन का बोलिए तो कॉस और माइनस कॉस का कितना साइन, हाँ या नहीं। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया dx बाय एक्स, किसके बराबर log x के बराबर, यानी कि i बराबर log x साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स और प्लस हो गया
सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बराबर ई पे पावर एक्स कॉस ई पे पावर एक्स dx। समझ गए? अब बताइए इसमें क्या कीजिएगा आप? ई पे पावर एक्स को पुट कीजिएगा, हाँ या नहीं? पुट कीजिए, पुट ई पे पावर एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स dx बराबर कितना dt। सुनिए, ये दोनों मिलकर कितना हो गया dt, और cos ई पे पावर x के जगह t, cos का कितना जी sin t प्लस c, यानी कि i बराबर sin ई पे पावर x प्लस c हो गया। समझे? इसी को आप फिर कैसे बना सकते हैं बोलिएगा तो एलिटर से, एलिटर i बराबर है ई पे पावर x cos ई पे पावर x और आपका है dx। आप जिसको पुट कर रहे थे उसको लिखिए और d में उसी को घुसाइए, लेकिन वेरीफाई कीजिएगा। ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x बाहर वाला हो गया, कौन सा फॉर्मेट हो गया cos x dx, क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, यानी कि i बराबर sin x, x के जगह पे ई पे पावर x प्लस आपका हो गया c। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका i बराबर cos x ई पे पावर sin x dx। क्या पुटिएगा, क्या पुटिएगा बोलिए? नहीं, सिर्फ sin x, तब तो sin का डिफरेंशिएशन cos होगा ना। पुट कीजिए, पुट sin x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, sin का cos x dx बराबर कितना dt, i बराबर ये कितना हो गया जी ई पे पावर t, और ये दोनों मिलकर कितना dt बराबर ई पे पावर t प्लस c। कहने का मतलब है i बराबर ई पे पावर t, t के जगह पे sin x, ई पे पावर sin x प्लस c, या एलिटर i बराबर है cos x ई पे पावर sin x dx। आप किसको पुटे थे? साइन को ना, और डिफरेंशिएट करने पे क्या आया था cos, जिसको पुटे थे इसको लिखिए और उसी को कहां घुसाइए d में। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos, बोलिए कौन सा फॉर्मेट ई पे पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन ई पे पावर x होता है, यानी कि ई पे पावर sin x प्लस आपका हो गया c। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है i बराबर ई पे पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। बोलिए किसको पुटिएगा? रूट एक्स को, काहे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। आप जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और d में घुसा दीजिए और देखिए कि सही है कि गलत है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स तो ये ना है, किसकी कमी हो गई 2 की, तो 2 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। बोलिए हाँ या नहीं? अब कौन सा फॉर्मेट हो गया ई पे पावर एक्स, और अब बताइए कि ई पे पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 2 ई पे पावर एक्स प्लस कितना c। और इस मेथड में एक फायदा ये होता है कि आपको दोबारा जो है ना कि सब्स्टिट्यूशन को पुटना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे t पुटे, फिर डिफरेंशिएट किए, फिर t का मान रखे, ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इस केस में बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है i बराबर log x बाय एक्स dx। बोलिए किसको पुटिएगा? log x को, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा log x, और d में किसको घुसा दीजिए log x को,
और एक बार वेरीफाई कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ तो गया। कौन सा फॉर्मेट हो गया, x dx, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, यानी कि 1/2 x के जगह पे आपका log है, और इस प्रकार से आपका हो गया आंसर। चलिए, हमको लगता है इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा दे क्या इधर एक एक करके, ठीक। देखिए जी, ये वाला हो गया होगा। अब आप जो है ना एक क्वेश्चन बनाइए, आपका है I बराबर dx/x a प्लस b log x बनेगा क्या, देखिए तो क्या पुट पाट कीजिएगा। अब जो है ना थोड़ा सा फास्ट लिखिए, एकदम फटाफट फटाफट जो है, लॉग वाला पुटिएगा नहीं जी, हाँ सही बात है, तो पूरे पुट ना लीजिए, पूरे a प्लस बी log x को पुट कीजिए और देखिए क्या आता है। क्या पुट कीजिएगा, पूरे को, पुट a प्लस बी log x बराबर कितना t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a का 0, b कांस्टेंट है बाहर, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dt, बल्कि dx बराबर हो गया dt, तो dx/x बराबर कितना हो गया dt/b। तो I बराबर बोलिए तो देखिए, इस पूरे के जगह पे क्या लिखिएगा dt/b, और इसको आपने क्या पुट किया है t, तो I बराबर 1/b बाहर, और 1/t का इंटीग्रेशन बोलिए तो log t प्लस c, I बराबर 1/b log t के जगह पे a प्लस b log x प्लस आपका हो गया c। इसको ए लीटर से बनाइए, ए लीटर I बराबर dx/x a प्लस बी log x है। आप जिसको पुट किए थे उसको घुसाइए d में, और फिर उसी को लिखिए नीचे, वेरीफाई जरूर कीजिएगा, a का 0, b बाहर, log x का 1/x, फालतू का b आया ना, तो b से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिए। तो कौन सा फॉर्मेट, dx/x बराबर कितना जी log x, यानी कि I बराबर 1/b log x, x के जगह पे a प्लस b log x प्लस आपका हो गया c। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है I बराबर dx/x अंडर रूट log x, अंडर रूट log x, बताइए कैसे बनेगा ये। मिटा दे इधर, क्या कीजिएगा बोलिए तो, कैसे पुटिएगा, log x को पुटिए, बोलिए हाँ या नहीं। तो पुट log x बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1/x dx बराबर dt हो गया। तो क्या मिला बोलिएगा, तो I बराबर
dx बाय x बराबर dt, यानी कि dt बाय अंडर रूट लॉग x। लॉग x का मतलब कितना हो गया? t। अच्छा एक बात बताइएगा, तो 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है? 2 रूट एक्स है ना, यानी कि 2 रूट टी प्लस सी। आई बराबर 2, टी के जगह पे कितना जी? लॉग एक्स प्लस सी। आप ए लीटर भी इसको बना सकते थे, है या नहीं? आप ए लीटर 2 लॉग, हाँ कर सकते हैं। रूट है तो बेहतर है ना, 1/2 पावर से बेहतर है रूट। और देखिए आई बराबर कॉट थीटा लॉग साइन थीटा डी थीटा है। बोलिए कैसे बनेगा? साइन थीटा पुट करके डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? कॉस। ये तो कॉट है ना, पूरे पुट कीजिए। कहे कि लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय हो जाएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कितना? कॉस थीटा। कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा? कॉट। तो पुट कीजिए, पुट लॉग साइन थीटा बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। लॉग का बोलिए जी 1 बाय एक्स, और फिर साइन का कितना? कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, यानी कि कॉट थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो गया। आई बराबर इस पूरे के जगह पे डी टी और इसको आपने टी माना है, तो टी डी टी बराबर कितना हो गया? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी कि आई बराबर 1 बाय 2 टी के जगह पे लॉग साइन थीटा, तो लॉग साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस हो गया सी। देखिए फिर देखिए, आई बराबर है लॉग टेन थीटा बाय साइन 2 थीटा डी थीटा। बोलिए कैसे बनाइएगा? क्या पुट पाट कीजिएगा? लॉग टेन थीटा को पुटिए, एक वही टेढ़ा है, फिर देखेंगे क्या बनेगा। पुट कीजिए, पुट लॉग टेन थीटा बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। लॉग का बोलिए जी 1 बाय 10, 10 का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर कितना? डी टी। तो ये तो 1 बाय कॉट ना, 1 बाय 10 कॉट हो गया, यानी कि कॉस बाय साइन थीटा, और इसका मतलब कितना? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। ये खत्म, 2 से गुना, बोलिए उल्टे ना, 2 से गुना भाग कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, 2 बाय साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो आपका डी थीटा बाय साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर डी टी बाय 2 हो गया। चलिए आइए, तो आइए बराबर सुनिए, इस पूरे का मान आपने क्या निकाल दिया? डी टी बाय 2, और इसको आपने टी माना है, तो टी और डी टी बाय 2, तो 1 बाय 2 बार टी का टी स्क्वायर बाय 2, आई बराबर 1 बाय 4, और टी के जगह पे कितना? लॉग 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी। समझ गए? प्लस हो गया सी। होप की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। चलिए इसको नोट कीजिए आप। अरे 2 से गुना भाग किया ना जी, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, नहीं हुआ?
ये हो गया ये। चलिए अब सवाल है I बराबर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जो बोल रहे थे ना पुट पाट करने वाला, आप यही चीज बोल रहे थे, बोले हाँ या नहीं? ये नहीं चीज था? बोलिए कैसे बनेगा इसमें? सब्स्टिट्यूशन होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा हम लोग पुट करते हैं, और यहां पर a के जगह पे 1 है तो पुट x बराबर 1 इंटू टेन थीटा यानी कि टेन थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dx का x बराबर टेन का कितना जी? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बोलिए तो I बराबर कितना हो गया? dx के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। I बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा, और ये बोलिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना? सेक स्क्वायर थीटा, रूट में है तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये दोनों आपका खत्म, क्या बचेगा? सेक थीटा डी थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा। इन हो गया। अब देखिए कैसे बनाइएगा जी, इसको साइन कॉस में बदलिए, हाँ या नहीं? कहे कि 10 पुट कीजिएगा, 10 पुट कीजिएगा ना तो डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर तो है नहीं, ठीक। और साइन कॉस में इसको पुट करके बनाइएगा तो बिल्कुल साइन कॉस में पुट करके बनना चाहिए, समझ गए? किसमें पुट करके बनाइएगा? साइन कॉस में पुट करके बनाइए, देखिए कितना हो जाएगा। इसको जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 1 बाय कितना जी? कॉस थीटा, और ये 10 है ना तो 10 के जगह पे आप क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। एगो तो ई खत्म हो जाएगा, I बराबर कॉस पलटी मारी ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर लीजिए, 1 बाय साइन थीटा और कितना? डी थीटा, ठीक। अब देखिए तो बनेगा क्या? अब बोलिए, अब बन जाना चाहिए, बोलिएगा तो कितना हो गया? I बराबर बोलिए जी कॉस बाय साइन कितना? कॉट, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा होता है ना। किसका? किसका इंटीग्रेशन? माइनस कॉसेक थीटा का, हाँ या नहीं? कितना हो गया? माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। लेकिन आपने तो थीटा पुट किया है तो इसके लिए क्या कीजिए? थीटा को हटाना पड़ेगा। 10 बराबर पी बाई बी होता है, पी एक्स है बी 1 है तो ये कितना होगा जी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब I बराबर कॉसेक है तो कॉसेक बराबर क्या होता है? एच बाय पी, एच बाय पी यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस आपका हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। I बराबर साइन क्यूब एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स है, और इसको सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व होगा?
टाइम राहुल कुमार, गेट खोल कर आ जाइए, तो किल्ली लगाए उसको खोल दीजिएगा। हाँ, सिर्फ किल्ली ही खोल दीजिए और कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए साइन कोस को पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन, लेकिन साइन क्यूब न है, अलग अलग कीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स बाय रूट कॉस एक्स। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स बटे में रूट कितना जी, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स। पुट कीजिए, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का कितना माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस डी टी। आई बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स का मतलब माइनस डी टी बाय अंडर रूट टी, माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका मतलब कितना जी, टी पे पावर कितना माइनस हाफ, तो इतना बराबर माइनस टी पे पावर माइनस हाफ, 2 से हाफ गया 3/2, टी पे पावर 3/2 और डी टी। अब जरा बताइएगा तो माइनस टी पे पावर कितना माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ, एकदम अंदर लगाओ, माइनस टी पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, आई बराबर ये 2 बचेगा ना हाफ, यानी कि -2 रूट टी, और कितना हो गया जी, माइनस गुनी माइनस, ये आपका प्लस ना, और ये प्लस 2/5 और टी पे पावर 5/2 प्लस सी, -2 टी के जगह पे कितना कॉस एक्स प्लस 2/5 कॉस एक्स पे पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं, इसको नोट कीजिए आप।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग 10x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। बोलिए तो कैसे निकालिएगा 10x का इंटीग्रेशन? क्या कीजिएगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो तो डिफरेंशिएशन ना होता है, हाँ या नहीं? 1/1 प्लस 10 इनवर्स का हो जाएगा log sec x या माइनस log cos x, वही ना? कैसे निकालिएगा इसको? sin x बाय cos x और क्या कर दीजिए dx। अब cos को पुटिएगा तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर? sin। तो क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएटिंग, बल्कि पहले ऐसे लिख लीजिए, पुट y बराबर कितना? cos x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। y का बोलिए तो कितना हो जाएगा? dy बाय dx। और cos का बोलिए तो cos का कितना? माइनस sin x, यानी कि dy बराबर माइनस sin x dx। या आप कह सकते हैं कि sin x dx बराबर कितना? माइनस dy। और अब I बराबर इस पूरे के जगह पे क्या लिखिएगा? माइनस dy, और नीचे कितना हो गया? y, माइनस बाहर log y प्लस कितना? c। तो I बराबर माइनस log y, और y के जगह पे कितना? cos x प्लस c। I का मतलब क्या है बोलिए तो? यानी कि इंटीग्रेशन 10x dx बराबर हो गया माइनस log cos x प्लस c। या आप इसी को जानते हैं, क्या कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है log m पे पावर n बराबर n log m। तो क्या कीजिए, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर, बाहर कुछ नहीं है तो -1 है, तो आप क्या कीजिए, log cos x पे पावर कितना आ जाएगा? -1। यानी कि 10x का इंटीग्रेशन हो गया log, ये तो कितना हो जाएगा? 1/cos x प्लस c। कहने का मतलब है 10x dx बराबर log sec x प्लस c। समझ गए? तो दोनों होता है, यदि cos में बोलिएगा तो माइनस बोलना पड़ेगा, और sec में बोलिएगा तो प्लस। या आप चाहें तो डायरेक्ट एलिटर बना सकते हैं। एलिटर कैसे? I बराबर कितना है? 10x dx। तो एक बात बताइए, इसको आप sin x बाय cos x dx लिख सकते हैं। पुट किसको करना पड़ा? cos को ना। आप जिसको पुट कर रहे हैं, आप उसको d में घुसाइए और फिर उसी को लिख लीजिए। एक बार वेरीफाई कीजिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ा, माइनस आपका बाहर, कौन सा फॉर्मेट हो गया? dx बाय x, यानी कि log x। कहने का मतलब आपका जो है I बराबर माइनस log x, लेकिन x के जगह बोलिए क्या लिखिएगा? x के जगह cos x लिखिएगा। तो x के जगह cos x प्लस c, या जैसे यहां पर बनाए ना, तो ये कितना हो जाएगा? log sec x प्लस c। जैसे ये किए ना, इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, मान लीजिए क्या कि आपके पास I बराबर cot x dx है, तो इसको पहले क्या कीजिएगा? cos x बाय sin x dx। बोलिए हाँ या नहीं? तो अब साइन पुटिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? cos। आप जिसको पुटिए उसको d में घुसाइए और उसी को लिख दीजिए, लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कितना? cos आ गया। कौन सा फॉर्मेट हो गया? dx बाय x बराबर कितना? log x। कहने का I का मतलब, हाँ, log x के जगह पे कितना है? sin x। यानी कि
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, समझ गए, लॉग साइन एक्स प्लस सी। चलिए अब एक बात बताइए कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? सेक एक्स का, हाँ वो तो होता है, निकालिएगा कैसे? 1/cos x कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद क्या कीजिए? फर्स्ट बाय सेकेंड तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन तो नहीं ना होता है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, अच्छा मतलब आप गुना और भाग करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बोले। आपको क्या करना है, सेक एक्स है ना, आप क्या कीजिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना कीजिए और फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक। और अब देखिए तो नीचे वाला पुट करके देखिए तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन आ जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि नीचे वाले को आप पुट कीजिएगा, जिसको पुट करना है आप उसको लिखिए और उसी को आप क्या कीजिए, डी में घुसा दीजिए। एक बार वेरीफाई कीजिए सही है कि गलत है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन आ गया, टेन का डिफरेंशिएशन सेक इंटू सेक स्क्वायर आ गया ना। कौन सा फॉर्मेट, डी एक्स बाय एक्स बराबर कितना, लॉग एक्स, यानी कि आई बराबर लॉग एक्स, एक्स के जगह पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स डी एक्स बराबर हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको जो है ना कि आप जो है इसको और देखिए ऐसे बढ़ा सकते हैं, लॉग 1 बाय बोलिए तो कितना, कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स बटे कितना कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। और अब जो है जगह तो है नहीं, इतना में तो हो नहीं पाएगा, हम तो कहेंगे पहले इसको नोट कीजिए और फिर इसको हम एक दूसरा फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, समझे। तो पहले नोट कीजिएगा तभी तो बात बनेगी, पहले नोट कीजिए। देखिए अब बताइए तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं बल्कि कितना जी, लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाय कितना कॉस एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसा तो कर सकते हैं ना। और देखिए तो अब कितना हो जाएगा, लॉग ऊपर जो है आपका साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस, और नीचे कितना हो गया, नीचे जो है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। बोलिए हाँ या नहीं, कुछ कटेगा ना, इस भाई को काट दीजिए, प्लस सी आप लिख दीजिए, प्लस सी
देखिए तो क्या बचा, लॉग, इसमें कॉस पहले लिख लीजिए, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू बटे में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू लॉग। हाँ, लॉग क्या कीजिए कि कॉस एक्स बाय टू ले लीजिए कॉमन, है तो निकल जाएगा, नहीं है तो कहां जाएगा, बटे में कॉस एक्स बाय टू बाजू में ले लीजिए, है तो निकल गया, नहीं तो बटे में, ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल। और फिर देखिए तो आपको क्या मिलेगा, बोलिए तो क्या बचा, बराबर लॉग 1 प्लस साइन बाय कॉस कितना हो गया जी, 10x बाय टू बाय 1 माइनस 10x बाय टू। लेकिन फायदा क्या हुआ, कहां 10 में आया, पूरा पूरे 10 में नहीं आया है। ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय टू बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाय टू। 10 45 कितना होता है, एक, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया 10 a प्लस बी, यानी कि पाई बाय 4 प्लस कितना x बाय टू प्लस सी आपका जो है ना, प्लस सी आप जो है क्या कीजिए दे दीजिए। कहने का मतलब क्या मिला कि इंटीग्रेशन sec x dx बराबर को फॉर्मूला मिला, एक मिला आपका कितना जी, लॉग sec x प्लस 10x प्लस सी, और एक क्या मिल गया, लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय टू प्लस सी, यानी कि जब जैसा तब तैसा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूला आपके पास आ गया, नोट कीजिए आप इसको। I बराबर cosec x dx, क्या कीजिएगा बोलिए तो, अच्छा आपका कहना है कि cosec x है ना, ऊपर कितना cosec x माइनस cot x, और नीचे भी सेम चीज cosec x माइनस cot x dx। नीचे वाला पुट कीजिए तो cosec का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक इंटू कॉट, ठीक है। कॉट का माइनस कोसेक और माइनस है प्लस, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाला पुट करने से क्या आएगा, ऊपर वाला, आप जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और फिर जो है उसी को क्या घुसाना है, डी में। अब कौन सा फॉर्मेट आ गया, dx बाय एक्स, यानी कि log x। कहने का मतलब है I बराबर log x के जगह पे cosec x माइनस cot x प्लस सी, यानी कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log cosec x माइनस cot x प्लस सी। अच्छा, इसमें भी वैसा कुछ जुगाड़ कर सकते थे क्या, कैसे कीजिएगा, तो ये नीचे तो साइन ना आ जाएगा, तब उस बार तो नीचे कॉस आया था तब ना आप फॉर्मूला लगाए थे, नहीं इस बार तो नीचे साइन आ जाएगा, साइन ना आएगा तो फिर वो वाला फॉर्मूला 10 वाला फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, कॉट का फॉर्मूला आ जाएगा, कॉट का। अच्छा देखिए तो ऐसे बनेगा क्या,
आई बराबर कितना है, कॉसेक एक्स डी एक्स है ना, आप इसको 1 बाय साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आई बराबर 1 बाय 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स, हाँ या नहीं। और आप क्या कीजिए, कि कॉस स्क्वायर से जो है ना ऊपर और नीचे भाग दे दीजिए, कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स और 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बटे में कितना, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, एगो पावर तो इससे खत्म। आई बराबर 1 बाय 2, ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, और नीचे क्या बच गया, 10 एक्स बाय 2। 10 को पुटिए तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना, सेक स्क्वायर और x के कोफिशिएंट से गुना, 1 बाय 2 से गुना, बाहर तो है ये है, यानी कि आप जो है 10x पुटना चाह रहे थे, जिसको पुटिए उसको लिख दीजिए, उसी को डी में घुसा दीजिए। कितना हो गया बोलिए तो, log 10x बाय 2। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर क्या मिला बोलिए, log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या log 10x बाय 2 प्लस सी। होप कि कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, नहीं है तो फिर देखिए और क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बराबर 10 log x बाय x dx, बोलिए तो क्या हो जाएगा। लॉग पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे कितना, 1 बाय x, आप जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को कहां घुसाइए, वेरीफाई कीजिए। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, कौन सा फॉर्मेट हो गया, 10x dx, क्या होता है जी, log sec x, बोलिए हाँ या नहीं, या माइनस में कॉस हो जाएगा, तो i बराबर log sec x, लेकिन x के जगह पे कितना, log x, हाँ या नहीं, x के जगह पे log x, और यही आपका हो गया आंसर। चलिए अब इसको नोट कीजिए, तब तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, कैसे भी नहीं गए वाला सवाल। एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे, एक्सप्रेशन और हो गया सब्स्टिट्यूशन। यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट में रहे तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस रहे ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स रहे तो x बराबर क्या पुट करते हैं, a cos 2 थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। समझ गए? ये जो है ना आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो ये देखिए तो कौन सा फॉर्मेट है ये वाला, तो टेन या कॉट पुट कीजिए, तो टेन पुट कीजिए बेहतर रहेगा। तो पुट x बराबर ए टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1 ए बाहर, टेन थीटा का बोलिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स, तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई बराबर बोलिए तो डी एक्स के जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर, और x के जगह पे ए स्क्वायर और कितना टेन थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से ए स्क्वायर बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आई बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर, तो सिर्फ सेकेंड हो जाएगा सेक थीटा, ये खत्म। तो आई बराबर कितना जी सेक थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि लॉग सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा प्लस सी। लेकिन तो आप तो पुट नहीं किए हैं, तो यहां से एक बात बताइए, आप सुनिए, चूंकि टेन थीटा बराबर कितना है x बाय ए, एक त्रिभुज बना लीजिए, ये x और ये है या नहीं, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं। अब आप क्या कीजिए, लिखिए लॉग सेक है ना, सेक का फॉर्मूला h बाय बी अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए, टेन का फॉर्मूला p बाय बी, यानी कि x बाय ए प्लस सी, तो i बराबर लॉग ए एलसीएम x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, लॉग m बाय n बराबर लॉग m माइनस कितना लॉग n, तो i बराबर वही कर लीजिए x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग n, n के जगह पे a प्लस c, इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए, i बराबर लॉग, ऐसे लिख लीजिए, i नहीं लिखिए, i के जगह कितना dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना k, एक कांस्टेंट ना हो जाए। ये ना फॉर्मूला याद था, हाँ या नहीं, तो इसको नोट कीजिए। अच्छा मान लीजिए जो भी आपके दिमाग में आया, तो जो दिमाग में आया पहले कोशिश कीजिए उसी से बढ़ने का, बनेगा तो ठीक, नहीं तो क्या कीजिएगा थोड़ा सा घेर दीजिएगा, यही ना होगा, यही ना जी, आपके दिमाग में जो आया पहले कोशिश कीजिए उसी से बनाने का। आपका कहना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो दिमाग में आया पहले उसको ट्राई कीजिए। आपका कहना है कि यहाँ पर लिख दे 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ जो है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अब प्लस 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और कितना जी dx,
और अब ये भाई साहब 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx, और नीचे जो है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का कितना होल स्क्वायर, और अब जो है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और कितना आ गया dx, यही ना। अब बताइए तो क्या कीजिएगा, कॉस से डिवाइड, अच्छा कर लीजिए डिवाइड, तो 2 कॉस बल्कि 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, डिवाइड का मतलब कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कितना साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 dx, बोलिए हाँ या नहीं। ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो आई बराबर 2 बाहर साइन एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस कितना टेन एक्स बाय 2 और कितना dx। अब क्या कीजिएगा, अब कुछ दिमाग काम कर रहा है, अब पुट पाट करने से भी आ रहा है दूसरा। मान लीजिए कि परीक्षा में भी आप यही अप्लाई किए और इसके बाद जो है नहीं बनेगा, तो क्या कीजिएगा, आप इतना जो है ना घेर दीजिए, और क्या कर सकते हैं, वहां तो बोर्ड है तो हम मिटा देंगे, लेकिन आप तो नहीं मिटा पाइएगा ना, ठीक। और चलिए ट्राई करते हैं इसको दूसरे मेथड से। साइन एक्स है ना, इसको 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। आई बराबर 1 प्लस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx, ये कटेगा रूट बार में, तो आई बराबर अंडर रूट 1 प्लस कितना साइन एक्स, dx भी लिख दीजिए, अलग अलग कहीं कर दीजिए, माइनस dx बाय अंडर रूट 1 प्लस कितना जी साइन एक्स। देखिए इतना हो गया ना, इतना हो गया, यहां तक तो कोई समस्या परेशानी आपको नहीं है। और अब क्या कीजिए, तो अब आप इसको ऐसा कर लीजिए ना, क्या कीजिएगा, आई बराबर I1 माइनस कितना हो गया I2, I1 माइनस I2, जहां पर I1 बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कितना है साइन एक्स dx। देखिए तो इसको सॉल्व कर पाइएगा, 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं क्या, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स के जगह पे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और बाहर में आपका क्या हो गया dx। तो I1 बराबर अंडर रूट कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर dx, तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और dx। एक तो लगता है आपका बात बन जाएगा, तो I1 बराबर बोलिए तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बोलिए हाँ या नहीं, यानी कि कितना जी साइन एक्स बाय 2, एक्स के कोफिशिएंट से भाग, माइनस प्लस है तो प्लस ही देंगे, लेकिन साइन का तो माइनस होता है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाय 2 बाय 1 बाय 2, यानी कि I1 बराबर 2 साइन एक्स बाय 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी। I1 पता चल गया, समझे। I2 बराबर बोलिए कितना है dx बाय,
अंडर रूट 1 प्लस कितना साइन एक्स, इतना हो गया ना। इसको इतने तोड़िएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा, यही ना आएगा जी, यही ना आएगा, बोले हाँ या नहीं, कितना आ जाएगा बोलिए तो, cos x बाय 2 प्लस, बोलिए हाँ या नहीं, इसी तरह से तोड़िएगा तो। और अब बताइए तो कैसे cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा और साइन का, लेकिन ऐसे तो नहीं बनेगा ही, तब कैसे बनाइएगा, वही तो बोले तब बनाइएगा कैसे, ये वाला स्टेप कैसे नहीं आएगा जी, आप अंडर रूट वाले को तोड़े ना, ये वाला आया कि नहीं आया, इसी बट्टे में था तो हम बट्टे में ही तो लिखे हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कैसे बनाइएगा इसको। देखिए क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, क्या था आपका, इस तरह से था, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में रहता है, समझे, और इसको या तो cos या sin में किसी एक में बदलना होता है, या तो cos या sin किसी एक में बदलना है, तो इसको जो है ना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग देते हैं। यदि आप इसको fx बोलते हैं तो fx बराबर a बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा, पहले गुना कर दीजिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना साइन x। और अब डिपेंड करता है कि आप किस में चेंज करना चाहते हैं, अकेला साइन का अकेला cos। यदि आप साइन में चेंज करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए कि r cos थीटा, इसको बल्कि r sin थीटा, और इसको मान लीजिए r cos थीटा। तो एगो आपका क्या चीज, एक आप हाँ तो आपको सिर्फ cos या सिर्फ साइन में बदलना है, अब ये डिपेंड करता है। यदि आपको सिर्फ साइन में बदलना है, इसको साइन और इसको क्या पूछिएगा cos, या सिर्फ cos में बदलना है तो इसको cos और इसको क्या बदलिएगा साइन। याद आ रहा है, क्लास 11 में ऐसा पढ़े हैं, बोले हाँ। यदि नहीं हाँ, यदि क्लास 11 में नहीं पढ़े हैं तब तो फिर दिक्कत है, नहीं पढ़े तो यहाँ पे सीखिए, ऐसे ही होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है ना cos के बाजू में कितना है 1 और साइन के बाजू में 1, उसी से गुना और भाग करेंगे। तो पहले नोट कीजिएगा तभी तो होगा, पहले नोट कीजिए तब फिर वो काम करते हैं। अब बोलिए तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया √2, √2 से आप गुना और भाग कीजिए, तो I2 बराबर बोलिए कितना हो गया जी, dx बाय √2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 1 बाय √2 cos x बाय 2 प्लस 1 बाय √2 साइन x बाय 2। अब I2 बराबर 1 बाय √2 बाहर dx बाय, सुनिए 1 बाय √2 साइन 45 भी cos 45 भी, हाँ या नहीं। बात है कि अब आप बताइए कि फॉर्मूला लाना किस में है, साइन या cos में। यदि आप साइन में फॉर्मूला लाइएगा तो 1 बाय साइन यानी कि cosec। क्या आप cosec x का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आप इसको cos में लाते हैं तो 1 बाय cos कितना हो जाएगा sec, sec का भी जानते हैं, यानी दोनों का आप जानते हैं, इच्छा आपकी। मान लीजिए कि हम साइन में लाना चाहते हैं तो 1 बाय √2 की जगह लिख दीजिए साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इंटू cos x बाय 2 प्लस cos पाई बाय 4 इंटू साइन x बाय 2। कौन सा फॉर्मूला,
1/√2 इंटीग्रेशन dx, साइन ना हो जाएगा, साइन x/2 प्लस कितना जी, π/4, I2 बराबर 1/√2 कितना हो गया, cosec, cosec आपका कितना हो गया, x/2 प्लस π/4 dx। आप बताइए कि cosec x के इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं, log 10x/2, तो I2 बराबर कितना जी, 1/√2 log 10x के जगह बोलिए क्या है, x/2 प्लस कितना है, π/4, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 2 प्लस c, बोलिए हाँ या नहीं। और कोई दिक्कत समस्या है, दिक्कत, x के कोफिशिएंट से भाग देना है ना, तो 1/2 से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर 1/2, पलटी मारिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 यानी कि √2 कितना हो जाएगा, √2 log 10 π/x/4 प्लस कितना, π/8 प्लस c, देयरफॉर प्लस c काहे के लिखिएगा, इधर c लिखवे क्या है ना, ये वहां पे क्या कर दीजिए, c1 कर दीजिए। देयरफॉर I बराबर बोलिए तो क्या था, I1 माइनस I2 था क्या, तो I1 आपने क्या निकाला है यहां पर, 2 sin x/2 माइनस, उसको मत लिखिए कांस्टेंट को, माइनस यहां पर कितना हो गया, √2 log 10 x/4 प्लस π/8 प्लस k लिख दीजिए, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बदलने पे आंसर का फॉर्मेट बदल जाता है, यदि आप इसको कॉस में बदलते तो सेक आता, और तब फॉर्मूला क्या हो जाता, बदल जाता है, समझे मेरी बात को। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बदलने से आंसर का स्वरूप बदल जाता है, इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए यदि आप ये बना लिए तो एक क्वेश्चन है, आप बताइए तो कैसे बनेगा, dx बाय साइन x प्लस कॉस x, ये बताइए कैसे बनेगा। क्या कीजिएगा, बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट आ गया ना, ये वाला, बोले हाँ या नहीं। तो आप जो है या तो देखिए, या तो इस वाले मेथड को फॉलो करके बना लीजिए, समझे, इस वाले मेथड को फॉलो करके बना लीजिए, या देखिए हम और एक मेथड से इसको बनाते हैं। लेकिन याद रहे इंटीग्रेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आपका बनाया हुआ सवाल का आंसर और किताब का आंसर आपका सेम मिले। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसमें, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बदलने पे आपका फॉर्मेट बदल जाता है। ठीक, देखिए पहले वाले मेथड से तो बनाइए लीजिएगा, इसको एक और तरह से बताते हैं। I बराबर dx बाय साइन x है ना, प्लस साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ या नहीं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d। हालांकि आप प्लस भी लिखिएगा तब भी चलेगा, नहीं चलेगा, कहे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर अभी कॉस थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए तो, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, बोले हाँ या नहीं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे प्लस लिखिएगा तब भी चलेगा, माइनस लिखिएगा तब भी चलेगा, और जो लिखिएगा आंसर बदल जाएगा। जैसे आई लिखिएगा ना आंसर उसी प्रकार से आएगा। मान लीजिए मैं माइनस लिखा हूं तो आंसर कुछ और आ सकता है। सुनिए, आई बराबर बोलिए तो dx बाय 2 साइन c प्लस d,
यानी कि x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 और प्लस एक्स बाय कितना हो जाएगा 2। देखें तो x x कैंसिल, i बराबर 1 बाय 2 बाहर dx बाय ये कितना हो गया जी साइन पाई बाय 4 और ये बोलिए तो कॉस। सुनिए x प्लस एक्स कितना 2x बाय 2 कितना x माइनस कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस कितना पाई बाय 4। ध्यान रहे यदि आप प्लस लेते हैं ना तो फॉर्मेट कुछ और हो जाता है। ठीक, अब सुनिए i बराबर 1 बाय 2 dx बाय बताइए तो साइन 45 डिग्री के मान कितना 1 बाय रूट 2 और इस भाई को ऊपर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा सेक x माइनस पाई बाय 4 dx। ये पलटी मार कर बाहर निकाल लीजिए तो रूट 2 बाई 2 हो जाएगा और सेक x माइनस पाई बाय 4 dx। अब एक बात बताइए कि सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक x का लॉग वाला मत ना, ये लॉग वाला उसमें बोलिए ना, एक और लिखवाए थे ना, एक और लिखवाए थे ना जी लॉग, हाँ पाई बाय 4 प्लस 10 होगा लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। बोले हाँ या नहीं। तो ऐसा कीजिए ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये कितना बार में कट गया रूट 2 i बराबर 1 बाय रूट 2 लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस x के जगह पे क्या है x माइनस पाई बाय 4 बटे में कितना c। अब देखिए तो 1 बाय रूट 2 लॉग 10, सुनिए मेरी बात, x बाय 2 तो होबे न करेगा जी, ये तो 45 डिग्री हो गया और इधर जो है आपका कितना हो जाएगा पाई बाय 8 माइनस में पाई बाय 8 का मतलब 22.5 तो 45 से 22.5 गया 22.5 यानी कि प्लस पाई बाय 8 हो जाएगा, प्लस पाई बाय कितना 8 प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमको लगता है सफिशिएंट सवाल बता दिए। ठीक है, तो अब अगले क्लास में जो है आपका चलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।